महाभारत के युद्ध के समय जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वह घटना बहुत ही क्रूर और अपमानजनक थी। इस समय दुशासन कौरवों में से एक था जिसने द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसे सभा में खींच कर लिया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। यह एक ऐसी घटना थी जिसे सुनकर आज भी लोग निंदा करते हैं और द्रौपदी के साथ किए गए अन्याय का जिक्र करते हैं। अब अगर हम दुशासन की पत्नियों की बात करें तो महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि दुशासन की 5 प्रमुख पत्नियां थीं। हालांकि उनके नामों की जानकारी महाभारत में बहुत विस्तार से नहीं दी गई है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों और काव्य साहित्य में उनके नामों का उल्लेख मिलता है। यहाँ हम दुशासन की पत्नियों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। 1. सुधर्मा ये दुशासन की सबसे प्रमुख पत्नी मानी जाती थी। उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत के आंतरिक सूत्रों में उनका नाम लिया गया है। 2. वृद्धा एक और पत्नी का नाम था वृद्धा, जिनसे दुशासन का एक पुत्र भी था। वृद्धा का उल्लेख भी कुछ प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। 3. प्रभा भी दुशासन की पत्नी थी। उनके बारे में कोई विशिष्ट घटनाएं महाभारत में नहीं मिलती, लेकिन उनका नाम काव्य और ऐतिहासिक संदर्भों में आता है। 4. कंठक दुशासन की एक पत्नी का नाम कंठक था। कंठक का उल्लेख कम मिलता है, लेकिन उनके बारे में कुछ पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। 5. कुमारी एक और पत्नी का नाम कुमारी था, जिनसे दुशासन के कुछ और संतान होने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में दुशासन की पत्नियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है और उनके नामों का उल्लेख मुख्य रूप से अन्य कौरवों और उनके परिवार के संदर्भ में किया गया है। कुछ काव्य रचनाओं और पुरानी कथाओं में इन पत्नियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन महाभारत में इनका विवरण संक्षेप में ही दिया गया है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, तब उसकी पत्नियां भी उस समय कौरवों के साथ ही थी। लेकिन द्रौपदी के अपमान के बाद दुशासन के पतियों और परिवार पर भी समय का प्रकोप आया, क्योंकि युद्ध के बाद कौरवों का अंत हुआ और द्रौपदी ने अपनी कड़ी प्रतिशोधी योजना बनाई थी। इस प्रकार महाभारत के संदर्भ में दुशासन की पत्नियां प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जिनका उल्लेख मिलता है, उनमें इन 5 पत्नियों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। हालांकि इनकी विस्तृत जीवनी और भूमिका पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है। द्रौपदी का चीरहरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुखद घटना है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। इस घटना से जुड़ा हुआ प्रसंग तब हुआ जब दुर्योधन और उसके साथी कौरवों ने पांडवों से राज्य छीनने के लिए छल किया और उन्हें एक गेम अजगर में हरा दिया। इसके परिणामस्वरूप पांडवों को अपनी संपत्ति, भूमि और खुद को भी हारने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खेल में जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो ये स्थिति और भी विकट हो गई। द्रौपदी का चीरहरण करने का कारण। जब पांडवों को हार के बाद अपनी संपत्ति और राज्य खोने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, तो दुशासन ने द्रौपदी को बड़ी ही घिनौनी स्थिति में डालने की सोची। पांडवों की हार के बाद द्रौपदी को कौरवों की सभा में बुलाया गया और उसे अपमानित करने के लिए दुशासन ने उसे सभा में नग्न करने का आदेश दिया। द्रौपदी का चीरहरण इस अपमानजनक घटना का मुख्य हिस्सा था। द्रौपदी को जब सभा में लाया गया तो उसने कौरवों से विनती की, लेकिन दुशासन ने उसे न सुना और उसे अपमानित करने के लिए उसकी चोली को खींचने की कोशिश की। इस पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की प्रार्थना की और उनकी मदद से द्रौपदी का चीर अनंत रूप से बढ़ता चला गया, जिससे दुशासन उसका चीर नहीं उतार सका। दुशासन का क्रोध और कारण। दुशासन का क्रोध इस बात पर था कि उसने पांडवों को पराजित कर दिया था और उसने ये सोचा कि द्रौपदी को अपमानित करके वह पांडवों को अधिक मानसिक और शारीरिक दर्द दे सकेगा। द्रौपदी का चीरहरण एक प्रकार से कौरवों की ओर से पांडवों के अपमान का एक घटिया तरीका था। दुशासन ने इस कृत्य को महाभारत के युद्ध से पहले अपनी ताकत और दुष्टता दिखाने के लिए किया था। हालांकि यह अपमान द्रौपदी के लिए अत्यंत कष्टकारी था, परंतु ये घटना अंततः कौरवों की पतन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि द्रौपदी की अपमान का बदला युद्ध के रूप में पांडवों ने लिया, जो अंततः कौरवों की हार और विनाश का कारण बना।